हेलो एवरीवन, वेलकम टू संख्या क्लासेस। यार बड़ा दुख हो रहा है जान के कि यार इंडिया बाहर हो गया वर्ल्ड कप से। बड़ा दुख हुआ भाई। पाकिस्तान क्यों किया है आपने ऐसा? 8 कैच छोड़ी है भाई, 8 कैच नहीं छोड़नी थी। पकड़ लेते यार। चलो यार कोई नहीं, हार जीत तो चलती रहती है। इसी हार को मानते हुए हम अपना ये सेशन शुरू करते हैं। ये है टॉप 50 का पार्ट 2। भाई टॉप 50 का पार्ट 1 बहुत अच्छा गया था, अब जाके देखना। उसमें भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो हर साल पूछे जाते हैं। वही हम इस बार लेके आए हैं। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एसएससी एमटीएस में पूछे गए थे। चलो यार शुरू करते हैं। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। भाई आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी, कौन से साल में? ये ऐड की गई थी 1976 में। याद होगा ये वही समय है जब इमरजेंसी लगी थी, है ना? उसी टाइम की बात है। कौन से अमेंडमेंट में? 42nd अमेंडमेंट में। 42nd अमेंडमेंट में ऐड की गई थी इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है, चलो यार सेकंड क्वेश्चन की तरफ नजर मारते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है बर्निंग ऑफ कोल इज अ डैश रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बर्निंग ऑफ कोल? भाई कोई चीज जल रही है और जलने को ही कहते हैं कंबशन, तो ये कौन सी रिएक्शन है? कंबशन। अब कंबशन रिएक्शन में क्या होता है? कंबशन रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन गेन कर रहा है, और ऑक्सीजन गेन करने का मतलब होता है जो रिएक्टेंट है, जो भी रिएक्टेंट है आपका जो रिएक्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन को खो बैठेगा। वो इलेक्ट्रॉन को खो बैठेगा जो भी रिएक्टेंट आपका रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये होती है कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है भैया हमारा? थर्ड क्वेश्चन कहता है खिलजी डायनेस्टी। सबको पता है खिलजी डायनेस्टी एक मूवी बनी थी पद्मावत, बहुत अच्छी मूवी थी, अलाउद्दीन खिलजी भी थे उसमें। अब इन्होंने बोले खिलजी डायनेस्टी कब तक रूल किया था दिल्ली के ऊपर? तो इन्होंने 1290 से 1320 1320 तक रूल किया था। अब एक चीज मुझे बताओ, जो अलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है, इन्होंने दो नाम रखे थे। एक तो अपने ग्रेन मार्केट, जो अनाज वाली मार्केट होती है, और एक इनकी जो क्लॉथ मार्केट थी। इनके क्या क्या नाम रखे थे? देखो, ग्रेन का नाम रखा था इन्होंने मंडी, ठीक है, और क्लॉथ का रखा था सराय ए आदल। सराय ए आदिल, ये क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट के नाम क्या थे? ग्रेन था मंडी, और क्लॉथ का था सराय ए आदिल। चलो यार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन कहता है द ह्यूमन शोल्डर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश जॉइंट। कौन से जॉइंट का एग्जांपल है ह्यूमन शोल्डर? ह्यूमन शोल्डर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारी बॉडी में एक और जगह होता है। कौन सी जगह होता है? वो होता है हिप। हमारे हिप पर भी आपको यही जॉइंट दिखेगा, कौन सा? बॉल एंड सॉकेट। तो हिप और शोल्डर, ये दोनों के दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल हैं। चलो यार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। पांचवा क्वेश्चन कहता है रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है कब पब्लिश की थी 1810 में। इन्होंने पूछा किस जगह की थी, तो ये करी थी कोलकाता में। कहां की थी? कलकत्ता में पब्लिश की गई थी। अच्छा मुझे बताओ, रामचरितमानस जी की बात हो रही है, तो असलियत में रामचरितमानस किसने लिखी है? ये लिखी है वाल्मीकि जी ने। किसने लिखी है भाई? वाल्मीकि जी ने लिखी है। कब लिखी थी इन्होंने? भाई इन्होंने ये कुछ शायद 16th सेंचुरी में लिखी थी, जहां तक मुझे याद है। ये लिखी थी इन्होंने 16वीं सेंचुरी में, और ये अवधी लैंग्वेज में लिखी थी। कौन सी? अवधी लैंग्वेज में। तो ये पॉइंट थे इसके ऊपर याद करने वाले। हम आगे बढ़ते हैं, अपने अवधी लैंग्वेज को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है? प्लांट रिलीज करता है पानी किस में? हवा में। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसपीरेशन। क्या कहा जाता है भाई? उसे ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। अच्छा इसमें ना एक चीज जानने वाली क्या है, कि जो पानी होता है, जैसे मान लो कोई प्लांट है, ऐसे एक पत्ता यहाँ है, एक पत्ता यहाँ है, एक पत्ता यहाँ है, ठीक है, नीचे इसकी रूट्स है, ठीक है, ये ऐसे रूट्स यहाँ फैली हुई है। इसके जरूर पानी आता है, इसके ऊपर आता है, और यहाँ से इवेपोरेट हो जाता है। तो ऐसे पानी रिलीज करता है, ठीक है, ये आपकी वाटर साइकिल होती है। अब इसमें जो चीज जानने वाली है ना, कि इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। एनर्जी नहीं लगती। देखो कितनी बढ़िया प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। ट्रांसपीरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती प्लांट की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवंथ की तरफ, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हुए। देखो भाई, सातवां क्वेश्चन क्या कहता है? सेवंथ क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिवर ब्रह्मपुत्र इज इनकरेक्ट। क्या ये तिब्बत से निकलती है? बिल्कुल निकलती है। क्या ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है? भाई बिल्कुल ईस्टवर्ड फ्लो करती है, स्टार्टिंग में तो खासकर से। मोस्ट ऑफ द कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, बिल्कुल सारा का ऑलमोस्ट सारा ही बाहर है। ठीक है, चाहे थोड़ा वो तिब्बत से निकल रहा हो, चाइना से निकल रहा हो, और फिर अरुणाचल प्रदेश से एंटर हो रहा है, असम से जा रहा है, और फिर बांग्लादेश में जा रहा है। तो इंडिया में तो थोड़ी एक दो जगह ही है।
ठीक है, तो मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? डी। डी क्या कहता है कि ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। भाई ये तो सही बोल दिया, लेकिन क्या उसे दिबांग कहते हैं? नहीं, उसे क्या कहते हैं? उसे दिहांग कहते हैं। दिहांग कहते हैं। दिबांग क्या है? दिबांग ये अदर रिवर का नाम है जो ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ये कौन सी अदर रिवर है जो ब्रह्मपुत्र में मिलती है? ठीक है, इसको आगे जाके जब ये ब्रह्मपुत्र कब बनती है? जब ये लोहित से मिल जाती है, शायद लोहित रिवर है उसका नाम, लोहित। जब ये इससे मिल जाती है तो ये असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। किससे? दिहांग और लोहित का जब मिलन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वीं की तरफ। 8वां क्वेश्चन कहता है नगारा टेम्पल्स टिपिकली हैव डैश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। कौन से इंडिया की बात कर रहे हैं? साउथ, ईस्ट, नॉर्थ या फिर मिक्स्ड? जब भी नगारा की बात आएगी ना, नगारा याद रखना, नगाड़ा बजा और नगाड़ा से एन, एन से ही नॉर्थ, तो मतलब नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं। लेकिन साउथ में किसकी बात करते हैं? साउथ में बात करते हैं द्रविडियन की। किसकी? द्रविडियन की। द्रविडियन आपने देखे ना, ऐसे कुछ टेम्पल होते हैं ऐसे और ऐसे, इतने जैसे पहाड़ जैसे एक टेम्पल होते हैं। ठीक है, ऐसी शेप जारी होती है। लेकिन हमारे यहाँ कैसे टेम्पल होते हैं? फ्लैट थोड़ा सरफेस होता है। ठीक है, ऐसे टेम्पल होते हैं। तो हमारी एक रूफ होती है, इनकी एक रूफ नहीं होती, इनका बिल्कुल एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर याद होता है। ये द्रविडियन का है और ये नगारा है। ठीक है, एन से नगारा, एन से नॉर्थ, ऐसे याद रखते हो आप। अब अगले क्वेश्चन की तरफ नजर मारते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है विली वोंका इज अ फिक्शनल कैरेक्टर। भाई विली वोंका जिसने नहीं देखे ना, मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा, जाके जरूर देखना, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। बहुत अच्छी मूवी है, इतनी बढ़िया मूवी है कि आपको मजा आ जाएगा। ये तो बुक की बात करें और बुक तो और भी बढ़िया। ठीक है, तो चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री जाके देखो, उसमें विली वोंका बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारी मोरल स्टोरीज मिलती है उससे हमें, है ना? तो जाके जरूर देखना। चलो यार हम आगे बढ़ते हैं, अपनी चॉकलेटी दुनिया से आगे निकलते हुए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द डैश स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? चारों में से कौन सा आंसर है? तो भैया हमारा चारों में से आंसर होने वाला है फर्स्ट। ये है हमारा आंसर। पहला एशिया का स्टॉक एक्सचेंज था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सोचा भी नहीं होगा आपने भाई, पहला बॉम्बे ही होगा। ठीक है, अब इंडिया के अंदर दो स्टॉक एक्सचेंज आते हैं। कौन सा? एक आता है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक आता है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दोनों हमारे इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11वां क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्टली पेयर्ड। आपको बताना है अगर आपने फल खाए हैं तो कौन सी जगह के फल फेमस हैं। क्या बनाना केरला का फेमस है? बिल्कुल, तो ये तो हमारा इनकरेक्टली नहीं है। ऑरेंज और नागपुर ये भी फेमस है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। भाई सेब हिमाचल के तो क्या ही कहने उनके, तो ये भी हमारा आंसर नहीं। मतलब हमारा आंसर होने वाला है ग्वावास, तेलंगाना। तो तेलंगाना का फेमस क्या है? भाई तेलंगाना के फेमस है मैंगो। क्या फेमस है तेलंगाना के? मैंगो फेमस है तेलंगाना के। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते। अच्छा ग्वावा कहाँ के? ग्वावा है यूपी के। यूपी के ग्वावा है, तेलंगाना के हैं मैंगो। ठीक है, ये पेयर याद हो गए तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और बाकी भी देख लेना, ऑरेंज नागपुर का, बनाना केरला का, ये सारे सही हैं। चलो यार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है मंडो इज अ फॉर्म ऑफ फोक सॉन्ग फ्रॉम द स्टेट ऑफ। कौन से स्टेट की है? तो इसका आंसर है गोवा। गोवा का है मंडो। अभी वो पिछले क्वेश्चन में मैंगो था तो यहाँ मंडो पूछ लिया। मंडो है गोवा का। अब मंडो कैसे याद रखोगे? देखो जब भी आप गोवा जाते हो आपका मंडो हो जाता है। आप कभी कहते हो बीच चलते हैं, कभी कहते हो बाहर चलते हैं, तो ये मंडोला तो हमारा गोवा। तो मंडो कहाँ का है? गोवा का। बिहार का क्या है? देखो बिहार का आपका होने वाला है झूमर। ये झूमर यहाँ का फोक सॉन्ग है। मणिपुर का भी कुछ होगा भाई, मणिपुर का भी है, उसे कहते हैं खुल्लांग, खुल्लांग ऐशी। ठीक है, और राजस्थान का है सुगान चिड़ी, सुगान चिड़ी, ये है राजस्थान का। ठीक है भाई, समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि 13वां क्वेश्चन क्या कहता है। 13th क्वेश्चन कहता है आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोक्लेमेशन ऑफ। जब भी इमरजेंसी की बात आ जाए बिना सोचे समझे 352 लगा दो। 352 इमरजेंसी की बात करता है। 352 अगर इमरजेंसी की बात करता है तो बता दो इमरजेंसी का पार्ट कौन सा है, कौन से पार्ट के अंदर आता है, कमेंट करके बताओ। मैं इतना आपको बताता हूं कि 356 स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, स्टेट इमरजेंसी की। और वहीं पे 360 किसकी बात करता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी की। ठीक है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। 356 स्टेट, 360 फाइनेंशियल और 352 इमरजेंसी की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है?
जनरली अ स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन डैश मीटर्स को हम माउंट, देखो इसकी बात कर रहे हैं कि अगर एक स्टीप हिल है, सीधी चढ़ाई है, अगर उसकी हाइट इतनी होगी तभी हम उसे माउंटेन में क्लासिफाई करेंगे, कंसीडर करेंगे, तभी हम उसे पहाड़ मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। तो इसका आंसर है 600। 600 मीटर की हाइट से ऊंचे वाले पहाड़ कहलाते हैं और 600 मीटर की हाइट से नीचे वाले हिल कहलाते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं माउंटेन और नीचे वाले कहलाते हैं हिल। समझ गए भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। 600 याद रखना, 600 बिल्कुल बीच वाली जगह है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15वां क्वेश्चन कहता है चोला इंस्क्रिप्शन क्या बताती है? तिरुनामाटुकानी, यस, तिरुनामाटुकानी एज किसको डिस्क्राइब करेंगे? इसे हम कहते हैं लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। ये कौन सा था? ये वो लैंड होता था जो आप टेम्पल्स के लिए गिफ्ट कर देते थे। तो ये इंस्क्रिप्शन में पाया गया था कि इसको क्या कहते थे? तिरुनामाटुकानी। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं यार अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 16th क्वेश्चन कहता है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर? कौन करता है? ये करती है स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन करती है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन करती है तो मुझे बता दो लिवर क्या क्या और सिक्रेट करता है? क्या लिवर बाइल जूस सिक्रेट करता है? बिल्कुल करता है। लिवर बाइल जूस भी सिक्रीट करता है और लिवर एक और चीज सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं अल्बुमिनम, अल्बुमिन। ठीक है, अल्बुमिन कहते हैं। ये क्या करता है? ये ब्लड प्रोटीन कैरी करता है। क्या करता है? ब्लड प्रोटीन को कैरी करता है। तो ये चीज जानने वाली थी कि अल्बुमिन और बाइल जूस ये दोनों कौन? लिवर सिक्रीट करता है। और इसको रिसीव कौन करता है? इसको स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी रिसीव करती है। चलो आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ सेंट फ्रॉम महाराष्ट्र? महाराष्ट्र से संत का नाम बताना है। तो भैया हमारे महाराष्ट्र के संत थे चोखा मिला। कौन थे? चोखा मिला। अब ये जो चोखा मिला थे ना, ये फर्स्ट दलित संत थे। कौन थे? फर्स्ट दलित सेंट थे। किसके? पोयम के, पोएट थे। कौन थे ये? पोएट थे। तो इसलिए इनका नाम आता है फर्स्ट दलित पोएट सेंट। कौन? चोखा मिला। चलो आगे बढ़ते हैं भाई आगे। अब अच्छा हाँ, महाराष्ट्र की कैपिटल बता दो। चलो इस हिसाब से बड़ा आसान है, इसकी कैपिटल बता दो आप सभी कमेंट करके। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है। 18वां क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस? जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक ही है बुरजा होम। क्या है? बुरजा होम। देखो बुरजा होम की जब हम बात करते हैं ना, तो बुरजा होम एक साइट है जो श्रीनगर में है। कहाँ है ये? श्रीनगर में है। ये जो श्रीनगर की साइट है ये नियोलिथिक साइट है। कौन सी? नियोलिथिक। ये साइट नियोलिथिक है और श्रीनगर में है। अच्छा, ये ना 1800 मीटर की ऊंचाई पे है। 1800 मीटर। और इसको एक और चीज जानने वाली है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मान लिया गया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19th क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म क्या बनाते हैं? जब भी एटम्स कंबाइन होते हैं ना तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं। अब जैसे ही वो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, कंपाउंड बनाने इसको हम एक चीज बोलते हैं, इसको क्या बोलते थे? हाँ, इसको बोलते थे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से भी जाना जाता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी इसको बोला जाता है। अच्छा, डेल्टन ने ना एक और चीज बताई थी, बड़ी अच्छी चीज है, वो मैं बता देता हूँ हम लोगों को। इसने बोला था कि मैटर को, जो मैटर होता है ना, ये कभी भी क्रिएट नहीं होता है और ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। मैटर होता क्या है? मैटर कोई भी चीज जिस जो भी एटम कंसिस्ट कर रहा है ना, जो भी एक स्पेस घेर लिया वो मैटर कहलाती है। ठीक है, तो ये मैटर ना तो आप कभी क्रिएट कर सकते हो, ना बना सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ये डेल्टन ने बहुत बड़ी बात कही थी। इसी को हम मानते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20वां क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज नोन बाय द अफेक्शनेट मोनिकर? मोनिकर का मतलब होता है, इंग्लिश भी जानना थोड़ी, मोनिकर का मतलब होता है निकनेम। ठीक है, निकनेम या फिर पेट नेम। किसको बोला जाता था? नाइट एंगल ऑफ इंडिया। नाइट एंगल ऑफ इंडिया हमारी थी, हमारी प्रिय, आपकी प्रिय लता मंगेशकर जी। एक और थी हमारे इंडिया में नाइट एंगल, वो सब आप कमेंट करके बताओ सभी जल्दी के जल्दी कि हमारी एक और नाइट एंगल ऑफ इंडिया कौन थी। इतना हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। जैसे ही मैं 21 पे आऊंगा मैं बताता हूं कौन है। तो वो थी हमारी, देखो एस नाम आ गया, एस से ही है, सरोजिनी नायडू जी। इनको भी नाइट एंगल ऑफ इंडिया का टाइटल मिला था।
चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है 21वां, ये कहता है शिव कुमार शर्मा इज एसोसिएटेड विद विच इंस्ट्रूमेंट। कौन से इंस्ट्रूमेंट थे? संतूर। एस से शिव है, एस से संतूर है, आप याद रख सकते हो बड़े आराम से। अब संतूर की बात करें तो एक और नाम जो बड़ा पूछा जाता है वो है हरि प्रसाद चौरसिया। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड थे फ्लूट से। ये क्वेश्चन भी अभी एसएससी सीजीएल जो हुआ है ना टीयर 1 आपका 2024 में, उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन है कि हरि प्रसाद चौरसिया किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे? ये फ्लूट से रिलेटेड थे, ये क्वेश्चन याद रखना। शिव कुमार शर्मा संतूर, हरि प्रसाद चौरसिया फ्लूट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन कहता है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कोणार्क डांस। कोणार्क तो भैया देखो, जहां पे कोणार्क आ जाए तो वहां कोणार्क टेम्पल की बात होगी, कोणार्क सन टेम्पल, है ना। जब भी इसकी बात होगी तो याद रखेंगे ये कहाँ है, ये उड़ीसा में है। कहाँ है ये? उड़ीसा में। तो मतलब ये जो डांस फेस्टिवल होगा ये भी उड़ीसा में होगा। अच्छा, उड़ीसा में तो होता था, लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि 5 दिन का होता था। कितने? 5 डेज का डांस फेस्टिवल होता था ये। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे उड़ीसी परफॉर्म किया जाता है। आपको पता होगा डांस होता है उड़ीसा का ही, उड़ीसी वो परफॉर्म किया जाता है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज 2 हाउसेस। 2 हाउसेस की बात कर रहे हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ये दोनों किस किस स्टेट में हैं? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेट है ऑप्शन में, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है। अच्छा, 2 हाउसेस कहाँ होते हैं? इसको हम कहते हैं, जहां पे भी 2 हाउसेस होते हैं ना, उसको हम बाई कैमरल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई कैमरल सिस्टम। ठीक है, बाई कैमरल सिस्टम मतलब बाई का मतलब होता है 2 और 2 मतलब 2 हाउसेस। कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। ये किस किस है? अभी के टाइम पे 6 स्टेट में है। पहले 7 में होते थे, अब वापस 6 में हो गए। अब वापस जिस जो स्टेट हटा है उसने मांग करी है कि हमें वापस दो। तो 6 स्टेट कौन से? एक तो महाराष्ट्र आपने जान लिया, महाराष्ट्र के अलावा एक है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्रा, यस। एक था आपका शायद तेलंगाना, यस तेलंगाना। चल जा भाई, क्या हो गया? हाँ, तेलंगाना, तेलंगाना, यस। एक था भाई आपका कर्नाटका। कर्नाटका के अलावा एक बिहार भी है, और बिहार के अलावा हम सबसे बड़े सबसे पॉपुलेटेड को कैसे भूल सकते हैं? यूपी। तो ये 5 और आपका एक 6 महाराष्ट्र। कौन सा हटा था? वेस्ट बंगाल हटा था आपका बहुत पहले। ठीक है, जब मतलब स्टार्टिंग की बात है तभी हट गया था वेस्ट बंगाल। अब ये वापस मांग कर रहा है कि हमें फिर से 2 हाउसेस की परमिशन दो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24th क्वेश्चन कहता है कि विच इज द ओनली लार्ज रिवर इन इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट की बात कर रहे हैं, डेजर्ट में एक ही रिवर है, वो है लूनी रिवर। ठीक है, लूनी रिवर कहां जाके मिलती है? लूनी रिवर अरेबियन सी में मिलती है। अरेबियन सी में अपना पानी छोड़ देती है। और एक और चीज बताओ, अगर डेजर्ट की बात हो रही है तो हमारे डेजर्ट में ही एक लेक है, उस लेक का नाम क्या है? सभी कमेंट करके बताओ, मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। जब तक अगले क्वेश्चन तक आप सभी कमेंट करो क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर आपने कमेंट कर दिया तो आंसर जान लो, इसका नाम है सांभर लेक। कौन सी? सांभर लेक। ये लेक है जो आपके राजस्थान में मिलेगी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म। ये लिखी है सीताराम येचुरी ने। किसने? सीताराम येचुरी ने। कौन सी बुक? मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म। अच्छा, अब नई बुक की बात हो रही है तो एक और आजकल आपकी बुक बड़ी फेमस हो रही है, जो एस जयशंकर जी ने लिखी है। ये है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम क्या है भाई? इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है वाई भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स, ये बुक इन्होंने लिखी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपने दोनों बुकें जान ली है तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं। 26वां क्वेश्चन कहता है अहियोल वाज द कैपिटल ऑफ। अहियोल किसकी कैपिटल थी? भाई देखो, अहियोल कैपिटल थी आपकी चालुक्य की। किसकी कैपिटल थी अहियोल? चालुक्य की कैपिटल थी। अच्छा, अहियोल का फाउंडर कौन था? सबसे मतलब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैं वो बताता हूं आपको। फाउंडर, अहियोल का फाउंडर था पुलाकेसिन। कौन था? पुलाकेसिन एक। ये थे आपके अहियोल के फाउंडर। ठीक है, चालुक्य थे। चालुक्य की डायनेस्टी की शुरुआत ही किसने की थी? अहियोल। सॉरी यार, अहियोल कह रहा हूं, मेरा दिमाग भी कहाँ है, सॉरी भाई। चालुक्य, चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर थे ये। अहियोल कैपिटल था उनका। कहाँ ही दिमाग घुमा हुआ यार। चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर थे कौन? पुलाकेशिन वन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के। अच्छा, एक और, इसके ग्रेट रूलर का नाम कमेंट कर देना सभी कि
चालुक्य डायनेस्टी का ग्रेट रूलर कौन था? हम इतना आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27वां क्या कहता है? हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइज्ड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? इस पॉलिसी ने, मैं अगर सही में बताऊं, यही पॉलिसी है जिसने इंडिया को लूटा है या इंडिया को बंदी बनाया है। ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। डी से नाम शुरू हो रहा है तो डलहौजी। हटाओ हटाओ हटाओ, पहली भी बात किया, हटा दिया करो। ठीक, टीम से बोलना पड़ेगा। डलहौजी ने शुरुआत की थी इसकी। ये क्या करते थे इसमें? इसमें ये कहते थे कि भाई जिसका भी राजा कमजोर है या फिर अगर उसके बच्चे नहीं हुए हैं या फिर उसकी कोई भी हायर नहीं है अगला, तो वो क्या करते थे, वो उस राज्य को, उस जगह को ऑलरेडी अपने अंदर ले लेते थे। या जो भी राजा बहुत कमजोर हो जाता था ना, उसको भी अपने अंडर लेते थे, उसके राज्य को। तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, इसके जरिए इन्होंने बहुत सारे स्टेट्स अपने अंडर लिए हैं, जिसमें एक फेमस झांसी वासी भी आते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेट फंसा था वो था सतारा, वो था सतारा। और जो सबसे लास्ट, ये था फर्स्ट। और अगर लास्ट की बात करें तो आपका लास्ट फंसा था भाई, इसका नाम था शायद अवध। हाँ, कौन सा था? अवध था लास्ट, और फर्स्ट था सतारा। चलो यार आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? खुद देख के बताओ, खुद करो इसका आंसर कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें तो कौन सा होगा। बिल्कुल सही भाई, गार्डन होगा इसका आंसर। गार्डन आप खुद उगाते हो, कोई एकदम से कहीं एक ही जगह पे आप गार्डन तो खुद से उग के नहीं आएगा। ठीक है, तो गार्डन आप उगाते हो, फॉरेस्ट खुद से होता है, लेक खुद से होती है, पॉन्ड खुद से होता है। हमारा क्या आंसर होगा इसका? गार्डन आंसर होने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते यार। 29वां क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल इन वाटर? ऑप्शन पढ़ो, खुद आंसर करो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलो भाई जल्दी कमेंट करो और बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, फास्ट। 5 तो गिनती कर रहा हूं, 1 2 3 4 5। भाई सॉल्ट भी घुल जाता है, चीनी भी घुल जाती है, दूध भी घुल जाता है। हमारा आंसर क्या है? चॉक पाउडर नहीं घुलता है आपके किसमें? वाटर में। चलो यार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। उन्होंने बोला है एट विच बुद्धिस्ट साइट ऑफ इंडिया डिड गौतम बुद्ध फर्स्ट प्रीच द धम्मा? कौन सी जगह है सबसे पहली थी आपकी? सारनाथ। सारनाथ कहां पड़ती है? सारनाथ पड़ती है भाई आपकी यूपी में। अच्छा, एक रूलर थे जिन्होंने एक वॉर के बाद, जिसका नाम था कलिंगा वॉर, उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था। उस रूलर का नाम क्या था? उनका था अशोका। क्या नाम था उनका? अशोका द ग्रेट, ये नाम था इनका। कलिंगा रूल कम से कम यार, मैंने जहां तक सुना है, जो मुझे लगता है कि 3 लाख से 6 लाख इतने लोग वो मारे गए थे इस वॉर में। तो इसके बाद इन्होंने जब इतना देखा कि यार इतना सब तबाही मचाई है मैंने, तो इसलिए इन्होंने इसके बाद पीस अपनाया। ठीक है, और पूरी चीजें अपने धम्म महात्मा भी भेजे ताकि वो बुद्धिज्म को आगे बढ़ा सके। चलो क्वेश्चन नंबर 30 बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं 31 की तरफ। कहते हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर वो साइंड इन 1846 बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर और किसके बीच में? ये हुई थी जब आपकी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी। कौन सी? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। इसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी किसके? महाराजा दुलीप सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में। चलो यार आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन थे? ब्रिटिशर्स की तरफ से थे सर हेनरी हार्डिंग। कौन थे? सर हेनरी हार्डिंग, ये थे ब्रिटिशर्स की तरफ से। चलो यार आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32वां क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011? देखो सेंसस 2011 के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, ये तो मान लो, और एक पढ़ लो इसे अच्छे से। और अगर मुझे भी कमेंट करके बताना, अगर आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है तो मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो डेडिकेटेड करने के लिए तैयार हूं कि हाँ सर हमें सेंसस पढ़ना है, तो मैं पक्का लेके आऊंगा आपके लिए। इसका आंसर जानते हैं, तब तक इसका आंसर होगा 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये था इसका आंसर 2011 में। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कमेंट करके एक और चीज बता दो यार कि हमारे जो ऑफिशियल सेंसस हुए थे सबसे पहली बार, ऑफिशियल सेंसस, उस टाइम पे गवर्नर जनरल, या फिर हाँ गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, ये कमेंट करके सभी बताएंगे। हम इतना आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33वां क्वेश्चन कहता है सैम टॉक्स अबाउट एन एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक इन चारों में से कौन सा है? एक ही है, वो है बेसाल्ट। लास्ट वीडियो में भी हमने सेम बातें करी थी कि भाई इग्नियस रॉक के एग्जांपल उन्होंने पूछे थे। उन्होंने पूछा था इग्नियस रॉक कौन सा नहीं है, यहाँ पे पूछ रहे कौन सा है, तो उसमें भी बसाल्ट था, यहाँ भी बसाल्ट है। अब
जिसने नहीं देखी है भाई पुरानी वीडियो, जो पिछली वीडियो थी पार्ट 1, वो जाके देखो भाई। बहुत चीजें आपको ऐसी दिखेंगी जहां क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन दूसरी फॉर्म में पूछ लिया, मतलब क्वेश्चन वही है लेकिन दूसरी फॉर्म में पूछ लिया। तो शायद जिसने पहली वीडियो देखी है वो ये जानता था। अब बाकी बात करते हैं। देखो, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन ये दोनों सेडिमेंट्री के, किसके, ये दोनों है सेडिमेंट्री के, सेडिमेंट्री रॉक। और ये है मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34th क्वेश्चन कहते हैं फाइनेंशियल ईयर इन द इंडियन इकोनॉमी रन्स फ्रॉम, कब से रन करता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। भाई 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो वापस साइकिल लगा के कहाँ आएगा, एक दिन पहले, क्योंकि यहां से शुरू हुआ था तो यहां खत्म होगा। और ये कौन सा होगा, ये होगा 31 मार्च। तो इसलिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाता है आपका इंडियन इकोनॉमी का फाइनेंशियल ईयर। चलो 35th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 35वां क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ऑफ ओरिजिन ऑफ द ओडिसी डांस। क्या ये मुझे बताने की जरूरत है, नहीं भाई, नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि इसका आंसर है उड़ीसा। ठीक है, चलो यार, उड़ीसा का तो पता चल गया। क्या आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी पता है आप लोगों को, कुचिपुड़ी। क्या तमिलनाडु का आपको पता है कि तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। और क्या केरला का पता है, केरला का है कथकली। और कथकली के अलावा एक और है जिसको हम मोहिनीअट्टम भी कहते हैं। तो ये सारे थे इनके डांस। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ यही डांस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 36 कहता है गियासुद्दीन बलबन जो रूलर थे किसके, स्लेव डायनेस्टी के। यहाँ पे आपको एक और नॉलेज दे दी कि काम कब तक थे, 65 से 86 तक थे। कौन सा टाइटल लिया था इन्होंने, इन्होंने टाइटल लिया था जिल ए इलाही का, शेडो ऑफ गॉड। अच्छा, जिल ए इलाही से एक नाम याद आ रहा है मुझे, दिन ए इलाही। ये क्या था, ये था एक रिलीजियस प्रोग्राम था, रिलीजियस प्रोग्राम जिसको शुरू किसने किया था, ये आप कमेंट करके बताओ, ये कौन से रूलर ने शुरू किया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दिन इलाही एक रिलीजियस प्रोग्राम था जो किसी रूलर ने शुरू किया था, कौन से रूलर थे आप सभी कमेंट करके बताओ। 37th क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं हम इसे। अच्छा देखो, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पता चल गया, लेकिन हमारी एक टॉप 10 की जीके जीएस की पीवाईक्यू सीरीज भी है, वो जाके देखो, उसी में तो है। हाँ उसी में भाई आप, तो भाई इसकी सारी वीडियोस देखना। ठीक है, ये सारी वीडियोस ना आपको मतलब देख के मजा आ जाएगा। टॉप 10 से ना कंफ्यूज मत होना, टॉप 10 में एडिशनल इंफॉर्मेशन इतनी है कि आप वो मतलब इंफॉर्मेशन ही भूल जाओगे इतना पढ़ने के बाद। लेकिन हमने ऐसी ट्रिक से याद कराया ना, आपको 2 मिनट में याद हो जाएगी। तो टॉप 10 वाली वीडियो जाके देखना। ठीक है, आपको सारे पता चल जाएंगे कि कौन कौन से होते हैं। अच्छा बेकिंग सोडा है, आप ब्लीचिंग पाउडर का भी कमेंट करके बता दो। चलो यार इतना सब कमेंट थोड़ी करोगे, तो मैं ही बता देता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2। चलो यार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ये कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक ऑटोबायोग्राफी थी, कौन सी थी, उसका नाम था विंग्स ऑफ फायर। क्या नाम था उसका, उसका नाम था विंग्स ऑफ फायर। अच्छा एक और ऑटोबायोग्राफी बता देता हूं मैं आपको एक फेमस पर्सन की, उनका नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने एक किताब लिखी है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला जी ने लिखी है, ये ऑटोबायोग्राफी है इन्हीं की। चलो यार आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 39th क्वेश्चन कहता है कि आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। टाइटल से आर्टिकल 18 है, और शायद मुझे जहां तक याद है इक्वालिटी बिफोर लॉ से आर्टिकल 14 होने वाला है, और राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21A। ठीक है, तो ये चारों को चारों आर्टिकल, ये भाई आर्टिकल तो भूलना ही नहीं है, आर्टिकल ये सारे तो कॉमन नेम है जो आपको नाम याद करके जाने ही जाने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन कहता है कौन सा इनमें से जोवियन प्लेनेट नहीं है। देखो जोवियन प्लेनेट गैसियस प्लेनेट होता है। ठीक है, अब गैसियस प्लेनेट की बात करी है तो गैसियस प्लेनेट जुपिटर भी है, सैटर्न भी है और नेपच्यून भी है। मरकरी एक टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, नॉट पूछा था तो हमारा आंसर क्या होगा, मरकरी। जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून ये तीनों, और इसके अलावा एक यूरेनस।
ये भी क्या है, ये भी एक जोवियन प्लेनेट है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार। अगला क्वेश्चन कहता है द प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो अर्ली डेवलपमेंट करता है किसकी, ह्यूमन बीइंग की, उसे क्या कहते थे हम भाई, उसको हम कहते थे ओल्ड स्टोन एज, उसको हम कहते थे ओल्ड स्टोन एज। अच्छा ओल्ड स्टोन एज के अलावा जो मुझे याद आ रहा है, शायद मुझे कोई बता सकता है कि चालकोलिथिक, चाल रुको यार, चालकोलिथिक, चालकोलिथिक एज को दूसरे नाम से क्या बुलाते थे, इसको बुलाते थे कॉपर एज के नाम से। किसके नाम से, कॉपर एज के नाम से इसको बुलाया जाता था। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ये कहता है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया, कौन से स्टेट में है सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो था, केरला में। कितना था केरला में भाई, 1084 फीमेल पे कितने मेल थे, 1000 मेल। मतलब हम कह सकते हैं पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स थी, 1084 फीमेल्स थी, जो कि मेल से ज्यादा था। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ नजर मारते हैं। ये कहता है विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड इन मॉइस्चराइजिंग क्रीम सोप्स बिकॉज ऑफ इट्स हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, कौन सी है, ये है ग्लिसरॉल। जो आपने हर सोप में देखा होगा, हर मॉइस्चराइजिंग क्रीम में भी क्या लिखा होता था, ग्लिसरॉल लिखा होता था। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44th क्वेश्चन कहता है विच अमंग द फॉलोइंग सेशन ऑफ आईएनसी वाज द फर्स्ट सेशन टू बी प्रेसिडेड बाय अ लेडी, ये था कलकत्ता का, किसने किया था, एनी बेसेंट जी ने किया था। एनी बेसेंट वैसे तो देखा जाए तो इनका ओरिजिन आयरलैंड था, लेकिन ये पैदा लंदन में हुई थी। और अगर हम देखो यहाँ पे फर्स्ट लेडी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे इंडियन लेडी पूछ ले तो इंडियन लेडी थी पहली कौन सी, सरोजनी नायडू जी। अभी बात की थी ना हमने ऊपर भी, नाइटेंगल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू ने जो सेशन किया था वो था 1925 का कानपुर सेशन। कौन सा, 1925 का कानपुर सेशन, ये लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हमारा है कलकत्ता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लेडी की बात करी, और इंडियन लेडी की बात करेगा तो वो था कानपुर 1925 बाय सरोजनी नायडू। 45th क्वेश्चन क्या कहता है, द वोकर कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, वोकर कप है भाई गोल्फ का। ठीक है, वोकर कप तो हमें पता चल गया, मुझे बता दो रोवर कप किसका है। रोवर कप किसका है, रोवर कप है फुटबॉल का, इंडिया में खेले जाने वाला कप है रोवर कप फुटबॉल का, फीफा तो आप सबको पता ही होगा फुटबॉल का। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ प्रोटेक्टिव डैश कोटिंग, किसकी कोटिंग होती है भाई, जिंक की कोटिंग होती है। अच्छा गैल्वेनाइजेशन की बात कर रहे हैं और रस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है Fe2O3, क्या होता है Fe2O3। चलो यार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ मेघालय, मेघालय का कौन सा है, नोंगक्रेम, मेघालय का नोंगक्रेम है। मेघालय के अलावा भी क्या आपको कुछ पता है, चलो मैं बता देता हूं अगर आपको नहीं पता है। देखो ये है मिजोरम का, ये मिजोरम का है, सनबर्न आपका गोवा का है, और हॉर्नबिल नागालैंड का है। अरे यार नागालैंड का है, नागालैंड, यस। चलो तो ये तीन ना पता चल गए, तीन के अलावा एक और, मेघालय किसका है, नोंगक्रेम का। चलो आगे बढ़ते हैं। 48th क्वेश्चन कहता है भरतनाट्यम डांस इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट, कौन सी स्टेट से है भाई, ये है तमिलनाडु से, किससे, तमिलनाडु से है। अच्छा तमिलनाडु के बाद हमने केरला का भी पढ़ा था कथकली। मध्य प्रदेश का बताया था, मध्य प्रदेश का है काठी, और महाराष्ट्र का आप सबको पता होगा लावणी। तो ये दो डांस है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, व्हाट डज एफ स्टैंड फॉर, FRBM एक्ट 2003। एफआरबीएम की फुल फॉर्म थी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट, यस। तो इसमें एफ क्या कर रहा है, एफ स्टैंड फॉर फिस्कल, तो फिस्कल है हमारा राइट आंसर। तो ये किस लिए, ये देखो ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था ना, ये आपकी ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए हुआ था, जो भी आपकी बजट या फिर फिस्कल ईयर में होती थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर टंका और कॉपर जीतल, ये एक ही इंसान ने किए थे, वो थे इल्तुतमिश, जो सेकंड रूलर थे किसके, स्लेव डायनेस्टी के, किसके, स्लेव डायनेस्टी के सेकंड रूलर थे।
अब मुझे एक चीज बताओ, इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और इनके बाद कौन आई थी? इनके बाद इन्हीं की बेटी आई थी जिनको कहते हैं हम रजिया सुल्तान। ये फर्स्ट और लास्ट रूलर थी आपकी किसकी? पूरे मान लो पूरी दिल्ली सल्तनत पीरियड की फर्स्ट और लास्ट फीमेल रूलर थी, ठीक है, कौन? रजिया सुल्तान। चलो यार देखो 50 क्वेश्चन आपके खत्म भी हो गए हैं, तो यार आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ये 50 क्वेश्चन बड़े अच्छे से पूरे कर लिए हैं। जो जो यहां तक पहुंचा है भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं कर रखा है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं भाई। सभी को थैंक यू। और इंडिया के वर्ल्ड कप से बाहर निकलने के दुख में हम भी चलते हैं, लेकिन तब भी आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।